कल हमने किया था आयलर इक्वेशन। आयलर इक्वेशन क्या है? दैट इज 1/2 डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी का 1/2 डेरिवेटिव ऑफ वी स्क्वायर प्लस पी का डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय रो। रो मीन आपके पास क्या, डेंसिटी, प्लस जी डी वाई इज इक्वल टू 0। इसको हम आयलर इक्वेशन कहते हैं। दैट इज कॉल्ड आयलर इक्वेशन। ठीक है। अगर हम इंटीग्रेशन कर दें इस बात का, ऑन इंटीग्रेशन, दैट इज 1/2 डी ऑफ वी स्क्वायर प्लस डीपी बाय रो प्लस इंटेग्रल ऑफ जी डी वाई। और इंटीग्रेशन करते हैं ना तो राइट हैंड साइड में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाता है। इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, तो डी से इंटीग्रेशन हट जाएगा तो आपके पास आ जाएगा 1/2 ऑफ वी स्क्वायर। डी से इंटीग्रेशन कट जाएगा, दैट इज पी बाय रो। और जी कांस्टेंट है, इसका विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे, जी के साथ वाई आ गया, इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है। तो ये आपके पास इस इक्वेशन को, ये जो आयलर इक्वेशन के इंटीग्रेशन करने के बाद जो इक्वेशन आती है तो हम इसको बर्नौली इक्वेशन कहते हैं। दिस इज बर्नौली इक्वेशन। और ये जो कांस्टेंट है इसको हम बर्नौली कांस्टेंट भी कहते हैं। दैट इज कॉल्ड बर्नौली कांस्टेंट। ठीक है। अब भी आपके पास, अगर हम इस बात को, ये जो बात है डिवाइड बाय जी कर दें, डिवाइड बाय जी कर दें दोनों पास से, तो ये बन जाएगा वी स्क्वायर बाय 2g पी बाय रो जी प्लस वाई। जी कांस्टेंट है, कांस्टेंट से कांस्टेंट ही रहेगा यहाँ पर। तो ये भी दूसरी बर्नौली इक्वेशन ही है, मतलब इसको भी हम बर्नौली इक्वेशन का नाम दे देते हैं। ठीक है। उसके बाद उसने तीसरी बात क्या कही, लेट रो इनटू जी को इसने आपको डब्ल्यू नाम दे दिया। रो इंटू जी को डब्ल्यू नाम दे देता है ये, मतलब वी स्क्वायर बाय 2g प्लस पी बाय डब्ल्यू प्लस वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। वो ऐसे भी, ये भी बर्नौली इक्वेशन ही है। ठीक है। ये भी आपके पास बर्नौली इक्वेशन है, इसलिए चाहे आपके पास इक्वेशन नंबर 1 नाम दे वो भी बर्नौली इक्वेशन है, चाहे आपको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे और चाहे आपके पास तीसरी नाम दे, सारी की सारी आपके पास क्या है, बर्नौली इक्वेशन। ठीक है। अब देखिएगा, जो आपका वी स्क्वायर बाय 2g है, वी स्क्वायर बाय 2g है, इसको हम वेलोसिटी हेड कह देते हैं। वी स्क्वायर बाय 2g को हम वेलोसिटी हेड कह देते हैं। जो p बाय डब्ल्यू है उसको हम प्रेशर हेड कह देते हैं, प्रेशर हेड। और इसका एक और नाम होता है स्टैटिक हेड। और जो आपके पास y है दैट इज कॉल्ड एलिवेटेड हेड। एलिवेटेड हेड या पोजीशन हेड या पोटेंशियल हेड, पोटेंशियल हेड
या जियोडिसिस हेड, कई नाम से जाना जाता है इसको, जियोडिसिस हेड कहते हैं। ठीक है, v स्क्वायर बाय 2g को हम वेलोसिटी हेड कहते हैं, p बाय w को हम प्रेशर हेड कहते हैं। ठीक है, y को हम एलिवेटेड हेड कहते हैं। हमें तो चलो नाम याद करना है, हम डेरिवेशन पे नहीं जा रहे। तो अब थर्ड के बाद हमने क्या कहा, ये जो आपके पास है दैट इज v स्क्वायर बाय 2g, एक और नाम देते हैं हम, v स्क्वायर बाय 2g प्लस p बाय w प्लस y इज इक्वल टू कैपिटल H का नाम दिया। जो कैपिटल H है उसको कहते हैं टोटल हाइड्रोडायनामिक हेड। H को बोलते हैं हम टोटल हाइड्रोडायनामिक हेड, हाइड्रो मीन जो, ठीक है ना। ये जो अगर, ठीक है सी बात, एक और बात है, जैसे आपको याद हो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv स्क्वायर। अगर आपको याद है काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर। जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी है वो आपके पास mgh होती है, अगर फार्मूला आप देखा जाए ना। तो अगर आप इसको देखो, हाफ 1/g को m लूं v स्क्वायर, p बाय w जो आपके पास है ना, ये जो है, ये वेलोसिटी जो हेड है, ये बेसिकली क्या है, इट इज यही काइनेटिक एनर्जी है। जो p बाय w है प्रेशर एनर्जी है, इसको हम ऐसे भी बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रेशर या प्रेशर एनर्जी। ठीक है, इसको हटा दो चलो। और y का मतलब है, y होता है mgh, इसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। p डॉट e का मतलब है, पूरा लिख दो, p y को बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। तो क्या बोला, तीन तरह की एनर्जी है बर्नौली इक्वेशन में, दैट इज काइनेटिक एनर्जी, ये आपके पास प्रेशर एनर्जी, और ये आपके पास क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बोलो। हेलो, हाँ जी, हेलो, 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 यस आवाज आ रही बच्चों? यस सर, आ रही है आपकी आवाज। ठीक है, तो तीन तरह की आपके पास एनर्जी हुई, एक काइनेटिक एनर्जी, एक आपके पास पोटेंशियल एनर्जी, और ये आपके पास पी मीन प्रेशर एनर्जी। तो तीनों, ये आपके पास टोटल एनर्जी आपकी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, एच मतलब टोटल यहाँ कांस्टेंट आता था ना, उसको मैंने एच नाम दे दिया। तो यहां से एक बात याद रखिएगा, बर्नौली इक्वेशन follows the principle of conservation of energy। Bernoulli equation follows the principle of conservation of energy। ठीक है, तो बस आपने इतना याद रखना, कुछ थ्योरी का पेज मैं आपको भेज दूंगा अभी। ठीक है दीक्षा, यस सर। हाँ बेटा क्या कह रहे थे? सर वो ना मेरी आवाज नहीं आई थी आपकी, तो फिर मैंने रिजॉइन किया है। ठीक है, ये नोट कर लो एक बार कि ये बेटा काइनेटिक एनर्जी है, ये आपका प्रेशर एनर्जी है, ये पोटेंशियल एनर्जी है, टोटल कांस्टेंट रहती है। इसलिए बर्नौली इक्वेशन
follows a law of conservation of energy, principle of conservation of energy, या ये कह लो it follows the law of conservation of energy। और जो मेरे पास इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी है बेटा, वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करती है। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटीज फॉलोज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और बर्नौली इक्वेशन के बारे में स्टैंडर्ड क्वेश्चन आता है, इट फॉलोज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, नोट कर लिया? हाँ जी सर। नेक्स्ट देखो, अब मैं कुछ क्वेश्चन और प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, मतलब ये टॉपिक खत्म हो जाता है हमारा। क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल, ए टू डायमेंशनल flow field is characterized by velocity component आपको u दिया, माइनस वाई बाई एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, और v आपको दे दिया x बाई एक्स स्क्र प्लस वाई। ठीक है, आपको चेक करना है इज फ्लो इरोटेशनल, बोलो कैसे चेक करोगे? आपको चेक करना है क्या फ्लो हमारा इरोटेशनल है। पहले तो ये बताओ बच्चों, कैसे चेक करोगे, बताओ लक्ष्य। del u by del x minus del v by del y। हाँ जी, सर जो जीटा का जेड का मतलब फॉर्मूला होता है। हाँ अगर देखो इरोटेशनल के लिए जीटा जेड होता है, क्या होता है जीटा जेड? सर del u by del x minus del v by del y। डेल वी बाय डेल एक्स माइनस डेल यू बाय डेल वाई, वो आपका जीरो होना चाहिए। टू डिमेंशन में अगर जीटा जेड को जीरो कर दे तो फ्लो हमारा इरोटेशनल हो जाएगा, यही बात है। थ्री डिमेंशनल में तो चलो डिटर्मिनेंट वाला फंडा लगाएंगे, लेकिन टू डिमेंशनल में तो क्या है, आपके पास जीटा जेड को आपने जीरो बनाओ। बनाना डेरिवेटिव लेना आएगा ना, डेल वी बाय डेल एक्स, डिवीजन रूल लगाना पड़ेगा। यस सर। लगाओ, क्या चेक करो है या नहीं।
सर 0 आ रहा है, प्रूव हो गया। आज बेटा बाकी बच्चे निकाला। v आपको दिया था x बाई एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र। v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लगाओगे तो डिवीजन रूल लग जाता है। डिवीजन रूल क्या रहा, निचली बात का स्क्वायर, निचली बात एज इट इज, ऊपर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x बन रहा, माइनस ऊपर वाली बात एज इज, निचले का विद रिस्पेक्ट टू x रहा। सोल्व करेंगे y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाता है। u है आपके पास माइनस वाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ऐसे u का विद रिस्पेक्ट टू y करें तो क्या रहा, निचली बात का स्क्वायर, दिखाई दे रहा ना, निचली बात एज इट इज, ऊपर वाली का विद रिस्पेक्ट टू y कितना रहा, -1, माइनस में ऊपर वाली बात है, निचले का विद रिस्पेक्ट टू y कितना रहा, 2y। ऐसा करके ये आ जाएगा बेटा, दिस इज y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। दोनों बातों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अपने आप ही 0 आ जाएगा। सेम बात में से सेम बात सब्ट्रैक्ट हो रही है, तो इसका मतलब क्या रहा, फ्लो हमारा इरोटेशनल हो जाएगा। इसलिए ये बात बेटा बिल्कुल सही बताई थी इस बच्चे ने कि अगर फ्लो को इरोटेशनल साबित करना है और फ्लो हमारा 2 डायमेंशनल है, ठीक है ना, 2 डायमेंशनल मीन एक्स और वाई में है, तो अगर हम साबित कर दें कि जीटा जेड 0 आ गया तो हमारी बात बन जाएगी। बिल्कुल सही बात। अब इसी बात को मैं एक दूसरा सवाल कहता हूं, आप बताना, इज फ्लो फिजिकली पॉसिबल? इज फ्लो फिजिकली पॉसिबल? बताइए, क्या आपका जो फ्लो है वो फिजिकली पॉसिबल है या नहीं? तो फिजिकली पॉसिबल के लिए क्या करते हैं बच्चों? सर इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी से पता चलेगा। यस, वेरी गुड।
जब भी फिजिकल फ्लो पॉसिबल होता है का मतलब वो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी को सेटिस्फाई करता है। डेल यू बाय डेल एक्स प्लस डेल वी बाय डेल वाई आपका 0 होता है। चेक करो। यस सर 0 आ रहा है। आया सारे बच्चों से? निकाल लोगे? u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x बनाओगे, निचली बात का स्क्वायर, निचली बात एज इट इज, ऊपर वाले का विद रिस्पेक्ट टू x तो 0 आ जाएगा, माइनस में ऊपर वाली बात एज इट इज, निचले का विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो 2x आ जाएगा। तो ऐसा करके ये रहा 2xy बाय एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का स्क्वायर। v का विद रिस्पेक्ट टू y करें, निचली बात का स्क्वायर, निचली बात एज इट इज, ऊपर वाले का विद रिस्पेक्ट टू y 0, निचले का विद रिस्पेक्ट टू y कह रहा 2y। ऐसा करके ये बात रही। ऐड करके देखिएगा, ये जो बात है प्लस ये जो बात है, इनको ऐड करोगे 0 आएगा। तो आपके पास पॉसिबल क्या रहेगा? फ्लो इज पॉसिबल। नेक्स्ट देखिए बेटा, अब बताओ इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी पोलर में होती है, बताना। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी इन पोलर फॉर्म। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी इन पोलर फॉर्म क्या होती है? बताइए।
है याद किसी को बच्चों? डेल बाय डेल आर ऑफ आर वी आर, डेल बाय डेल थीटा ऑफ वी थीटा, यही होती इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी पोलर में। हाँ जी सर। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? हाँ जी सर। हेलो, क्वेश्चन है, अगर आपको वी आर मीन रेडियल कंपोनेंट, वी आर आपको 1 माइनस ए बाई आर स्क्र इंटू कोस थीटा और वी थीटा दिया है -1 प्लस ए बाई आर स्क्र इंटू साइन थीटा। ठीक है, आप इस क्वेश्चन के लिए इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी चेक करो, बनाओ। आप इस केस के लिए इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी चेक कीजिएगा।
हाँ जी बेटा, हो पाएगा? कर रहे हो बच्चों? यस सर, हो गया, 0 प्रूव हो गया। देखो, पहले r के साथ vr के साथ r मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 माइनस ये तो कांस्टेंट है आपके पास, ये रहा आर स्क्वायर, r से बेटा r कैंसल हुआ, 1 माइनस ए बाई आर ऑफ कोस थीटा। फिर हम इस बात का डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू r, इस बात का डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू r, 1 माइनस ए बाई आर इंटू कोस थीटा का विद रिस्पेक्ट टू r, 1 माइनस ए इंटू कोस थीटा तो साथ चलेगा, 1 बाई आर का डेरिवेटिव क्या होता है बताइए, लक्ष्य है? बोलो, आज तक 1 बाई आर का डेरिवेटिव नहीं पता? बताइए 1 बाई आर का डेरिवेटिव, सर हरमन। माइनस सर log r होएगा। सर भैया 1 सर बाई माइनस आर 1 बाय आर स्क्वायर। माइनस 1 बाई आर स्क्वायर, log r तो इंटीग्रेशन होता है, 1 बाई आर मैंने कितनी बार बताया, लक्ष्य ने कितनी बार पूछा जी, आर ऊपर लेके जाएंगे और डेरिवेटिव करते माइनस आर की पावर में एक कमी, और इस बात को ऐसा कहते हैं। फिर हम करते थे डेल बाय डेल थीटा ऑफ वी थीटा, विद रिस्पेक्ट टू थीटा करे तो -1 प्लस ए बाई आर स्क्वायर को तो ऐसे रहेंगे, ठीक है, और वो आपके पास आ जाता साइन थीटा, मतलब साइन का रहा कोस थीटा, ठीक है। तो इक्वेशन सेटिस्फाई डेल बाय डेल थीटा ऑफ वी थीटा, ये आपके पास है 1 माइनस ए था ना, जो आपका आर वी आर था, इक्वल टू 0 कैसे आई बेटा? आर वी आर अंदर मल्टीप्लाई करोगे, साइन थीटा आएगा ना यहाँ पे, 1 माइन जो ए लिखा सर cos थीटा की जगह साइन थीटा है। यहाँ क्यों आएगा? ये तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आर किया है, तो थीटा तो साथ चलेगा, नीचे ये तो ऐसे सर रहेगा। डी थीटा वाले में वी थीटा में सर साइन नीचे थीटा है, हाँ जी सर, कॉस थीटा नहीं है। नहीं साइन तो था ना, फिर उसका जो आप जो कह रहे हो ना साइन थीटा था, साइन का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू थीटा तो कोस ही आएगा। आपने डेरिवेटिव किसके साथ लिया? थीटा के साथ ना? समझ रहे हैं? सर माइनस नहीं आएगा ना सर, प्लस आएगा, माइनस तो प्लस डी आप थीटा वी थीटा है सर सर। माइनस तो ऊपर दे ही रखा है आपने। माइनस तो क्वेश्चन में ही है ना, माइनस तो सवाल में ही है, मैं वही बात पढ़ा, यहाँ पर 1 माइनस ए नहीं होगा, इसको 1 प्लस ए करके देखना, एक मिनट, ये ना ये क्वेश्चन में 1 प्लस ए करना बेटा, 1 प्लस ए करना न्यूमेरिकली। अब चेक करते हैं कि जब ये वैल्यू डालेंगे इसकी, तो -1 बाई आर स्क्वायर इंटू 1 प्लस ए कोस थीटा -1 प्लस ए बाई आर स्क्वायर इंटू कोस थीटा। अच्छा, तो ये नहीं आया 0, इसका मतलब यहाँ पर माइनस नहीं आएगा, वो क्वेश्चन में चेंज करना पड़ेगा बेटा, अदरवाइज 0 नहीं है। वो आपके पास इक्वेशन में जो बाहर माइनस है वो हटा लो, और पहले पार्ट में वी आर के अंदर 1 प्लस ए की जगह माइनस की जगह प्लस कर दो, तो तब ये चीज आपस में कैंसिल होगी, और तब इसका आंसर 0 रहेगा, और तभी मतलब कंटिन्यूटी सेटिस्फाई होगी। तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि जो आपका वी आर है वो 1 प्लस ए बाई आर स्क्वायर इंटू कोस थीटा है, आप यहाँ पर 1 प्लस ए बाई आर इंटू कोस थीटा के बराबर वी आर, अच्छा माइनस था ना, आर स्क्वायर था ना, ठीक है, ये वी आर है बेटा, और वी थीटा है वो 1 प्लस ए बाई आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा, विथ रिस्पेक्ट टू
क्या लिखवाया था मैंने? 1/r, हाँ, उसका डेरिवेटिव -1/r, ये बात। तो ये देखा करो ना, पहले का डेरिवेटिव तो विद रिस्पेक्ट टू आर करेंगे तो थीटा तो साथ चलेगा, दूसरे का विद रिस्पेक्ट टू थीटा करेंगे तो आर साथ चलेगा। अगला क्वेश्चन लिखना, इफ u इज इक्वल टू 2x स्क्वायर 2x क्यूब और v है आपके पास -6x स्क्वायर y, ठीक है। फाइंड WZ, एंगुलर रोटेशन ना, WZ की वैल्यू निकालनी। पहले फार्मूला बताओ, WZ का क्या फार्मूला होता है? सर 2 टाइम्स रोटेशन इज इक्वल्स टू थीटा से तो नहीं होगा? तो जीटा जेड, WZ जीटा जेड के बराबर ही होता है बेटा, बिल्कुल। WZ जो है वो जीटा जेड के बराबर होता है, और जीटा जेड आपका ये होता है डेल वी बाय डेल एक्स माइनस डेल यू बाय डेल वाई, और उसके आगे बस ओमेगा डब्ल्यू के केस में हाफ लग जाता है बेटा, क्योंकि ये फंडा होता था ना, जीटा इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ओमेगा या डब्ल्यू। ओमेगा कहते हैं वैसे तो रोटेशन को, डब्ल्यू मत करना, ओमेगा, क्योंकि ये एंगुलर वेलोसिटी को डिनोट करता है, ये एंगुलर वेलोसिटी को डिनोट करता है। तो ओमेगा जेड की वैल्यू आ जाती है 1/2 टाइम डेल वी बाय डेल एक्स माइनस डेल यू बाय डेल वाई। सर -6 आ रहा है 6x। वैल्यू डालनी है, आप तो था ही था। v का विद रिस्पेक्ट टू x कितना आया बताइए? 6x स्क्वायर आया कि नहीं आया बोलो? u का Yes, विद sir. रिस्पेक्ट टू y माइनस का प्लस 6x स्क्वायर। सर वी के सर v रिस्पेक्ट का में आएगा आएगा सर 12x। 12xy ठीक है आएगा। ठीक है, v का विद रिस्पेक्ट टू x का माइनस का 12xy, उसका विद रिस्पेक्ट टू y 0, आपके पास आ गया -6xy। बताओ ठीक है? हाँ जी सर।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना। अगर आपको क्वेश्चन में फाई है, फाई के बारे में नाम दिया था पोटेंशियल फंक्शन, दैट इज x इंटू 2y माइनस 1, determine the velocity, determine the magnitude of velocity at the point 4,5. Determine the magnitude of velocity at the point 4,5. बताओ, करवाया हुआ है? सर -9 आ रहा है आंसर। -9 माइनस तो आ ही नहीं सकता मैग्नीट्यूड में। मैग्नीट्यूड का जवाब कभी नेगेटिव होता है। देखो बेटा, u डिनोट करते हैं फाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x के साथ 2y माइनस 1। v क्या होता है फाई का विद रिस्पेक्ट टू y के साथ दिस थिंग। y में 5 डाला, 10 में से गया 9, x में 4 दूनी 8। ठीक है, तो वेलोसिटी क्या होती है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी किसको नोट करते हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी का फार्मूला होता है दैट इज u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर का अंडर रूट। तो आपके पास क्या रहा? 9 का स्क्वायर 81 प्लस 64। अब 81 प्लस 64 का टोटल कर लीजिएगा 145, अप्रोक्सीमेटली 12.04 इसका आंसर आ। ठीक है, बात बोलो। बताइए। जी एक सर। और बार बता दो ये। हाँ जी, सर एक और बार बता दो। पाई का विद रिस्पेक्ट टू x को u बोलते हैं, पाई का विद रिस्पेक्ट टू y को v बोलते हैं, और u और v क्या? वेलोसिटी कंपोनेंट। जब आपने डेरिवेटिव निकाला, पॉइंट आपके पास x और y थे, लौटा दिए।
और मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी क्या होता है? आपके पास u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर का अंडर। u आपके पास है 9, v 8 है, 145 हुआ, अंडर रूट ऑलमोस्ट लो 12 12 144 होते हैं, 144 मतलब 12 पॉइंट थोड़ा सा। ठीक है, बात बोलो। यस सर। चलो जी ठीक है, मिलते हैं कल भाई। कल सुबह ही क्लास है 8 बजे भाई।